वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अध्यक्ष चुन लिए गए। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह और उसके बाद सभी ने अपना अपना पदभार संभालते हुए काम को तेजी से शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष सबसे पहले कोविड को देखते हुए, तीसरी लहर को देखते हुए लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं और इसके अलावा बाकी योजनाओं को भी धरातल पर लाने के लिए भरपूर कोशिशों में जुटे हुए हैं। इस बीच आज हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी की क्या स्थिति, अमेठी में किस तरीके से काम हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे और अमेठी की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि जी खुद जुड़ गए हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमें समय दिया। राजेश जी, आप जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, आपके साथ आपके सदस्य हैं जो आपकी टीम के रूप में आपके साथ रहेंगे। ऐसे में परेशानियां बहुत सारी आगे आने वाली हैं अमेठी के लिए, जिससे दो चार होना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी प्रगति से जुड़े, विकास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दुविधाएं हैं, परेशानी हैं, तो साथ ही साथ कोरोना जैसी विकराल बीमारी भी। उन सभी चीज़ों से हमें दो चार होना है, जिसके लिए तैयारियों का जिक्र करें तो अमेठी की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, जहां तक समस्या है तभी तो सेवा होगी, और समस्या के बीच उसका कुशलता पूर्वक निदान किया जाए, इसी बात के लिए अमेठी की महान जनता ने और दीदी स्मृति ईरानी के नेतृत्व में अमेठी के विकास का द्वार जिस तरह खुला है जी, उसी पे विश्वास करते हुए हम सब उनके सपनों की अमेठी बनाने के लिए रात दिन प्रयास करेंगे जी। और जहां तक इस महामारी में समस्याओं का जंजाल है, वह तो कमोबेश पूरी मानव जात के लिए है, लेकिन हम सबको इस बात का बड़ा गर्व है कि इस महामारी में भी बहुत ऊंचे दर्जे की सेवा हमारी लोकप्रिय सांसद द्वारा की गई। हम सब उन्हीं के अनुसरण करते हुए उसी तरीके से उनके विकास के पथ पे आगे चलते हुए उनके सपनों की अमेठी बनाने का काम करेंगे। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया अमेठी का, जिस तरीके से काम हो रहा है, वहाँ की सांसद स्मृति ईरानी लगातार पहुँचती रहती हैं, काम करती रहती हैं। और इसी कड़ी में जब हम अमेठी का जिक्र करते हैं तो उसके बारे में पिछले कुछ सालों में खास बात ये देखी गई कि भले ही गांव देहात की जगह वहाँ पर हो, गांव हो, लेकिन इसके बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल सोच को बढ़ावा देने की कोशिश अमेठी की है। इसी कड़ी में अगर हम पंचायतों का जिक्र करें तो किस तरीके से आगे अवसर आप देख रहे हैं और उन अवसरों का आप इस्तेमाल करके आम जनता को उसका लाभ पहुंचाने के लिए काम करेंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। यह आप अमेठी आते ही देखेंगे कि फ्लाईओवर कैसे बन रहा है, ओवर ब्रिज कैसे बन रहा है, रेलवे के किस तरह दोहरीकरण हो रहा है। इन सब को देखने के बाद अब आपको महसूस होगा कि हम किसी वीवीआईपी क्षेत्र में आ गए हैं जी। जहां तक इसके पूर्व का काम रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल पहले तक अमेठी में एक एक्सरे मशीन नहीं थी और स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ जो निम्नतम स्तर है वहां तक आप सोच सकती हैं। आज उन 5 सालों में आज जो विकास की गति गई है, हमारे जनपद में 9 ऑक्सीजन प्लांट संस्थिति हो गए हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू हालत में है, 7 इंस्टॉलमेंट में है। और हमारे अमेठी में स्वास्थ्य सेवा को देखा जाए तो एक्सरा से लेकर के सिटी स्कैन, डायलिसिस सेंटर, ये सब सुचारू रूप से चल रहे हैं और अमेठी की जनता अपने को भाग्यशाली मानती है कि ऐसी फिक्रमंद सांसद हम सबको बड़े लंबे अरसे बाद मिली है। अच्छा, अमेठी को विकसित करने के लिए बहुत सी कार्य योजनाएं धरातल पर डाली गई हैं, उनको इस्तेमाल में लाया गया और देख भी पा रहे हैं। आप जैसा बता रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स में भी मजबूती देते हुए एक नया प्रकाश अमेठी की जीवन में, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आया है। लेकिन जब हम कोरोना का जिक्र करते हैं, बहुत बड़ी मुसीबत बन करके आई, और अगर हम अमेठी का जिक्र करते हैं तो लगातार देखा कि शुरुआती दौर में दूसरी लहर के दौरान किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई। अब आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट बना लिए गए हैं, तीसरी लहर को लेकर आहट महसूस की जा रही है। अब कहीं ना कहीं अंदाजा है कि आने वाला है, तो उसको लेकर क्या तैयारियां आपकी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वर्तमान सरकार और
प्रशासन दोनों को। दूसरी लहर में मैं समझता हूं कि अमेठी जनपद में जी कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने पाई। जी मैंने आपसे कहा, फिक्रमंद सांसद, जो आम जनता के जीवन को लेकर हमेशा चिंतित रहने वाली सांसद, जिस समय दूसरी लहर चरम पर थी, 3 ऑक्सीजन के टैंकर अमेठी में भारत सरकार के अप्रूवल के बाद यहाँ आ गए और अमेठी के जनमानस को कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा। जी और अपने सांसद के नाते और अपने प्रभाव के जो उनका प्रभाव मंडल है उसके दम पर उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के बड़े उद्यमियों से लेकर के सक्षम लोगों तक से उन्होंने अपील की मदद करने के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में 9 ऑक्सीजन प्लांट बड़े बड़े सेक्टर के लोगों ने अमेठी में डोनेट किया। जी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी तेजी से अमेठी आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि अब अमेठी को किसी भी तरीके से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तीसरी लहर के लिए हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी लहर से निपटने के लिए अमेठी पूरी तरह सक्षम है। दीदी भी पूरे अपने अच्छा, टीम के साथ। अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष अब आप चुने जा चुके हैं, लोगों ने आप पर भरोसा जताया, आपके सदस्यों ने आप पर भरोसा जताया, तो आपने सबसे पहली बैठक भी निश्चित तौर पर पंचायत सदस्यों के साथ ली होगी। तो क्या आपका शुरुआती दौर पर प्लान रहेगा? किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका खासा फोकस रहेगा कि इन चीज़ों पर खास केंद्रित रख करके हम आगे काम करेंगे? सांची जी, मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा जी। अमेठी में आज की तारीख तक 40% गांव संपर्क विहीन पहला फोकस है। और हमारी सांसद का निर्देश है कि पूरे जनपद में कोई भी गांव संपर्क मार्ग से अछूता न रहे। तो इसलिए हम सबका पहला फोकस है कि संपूर्ण जनपद को संपर्क मार्गों से पूरी तरह सुसज्जित किया जाए, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जाए। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे खारा पानी है, तो इन सब चीजों को लेकर के भी दीदी की कार्य योजना तैयार है और हम सब जिला पंचायत के माध्यम से उसको पूरा करने का पूरी मेहनत और पूरी जितना हमारे पास साधन और संसाधन है पूरी ताकत के साथ अमेठी जनपद को आगे ले जाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, और हम भाग्यशाली हैं कि 36 वार्ड मेंबर हमारे जिला पंचायत में 36 सदस्य हैं। इस मुद्दे पर सब दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी एक साथ हैं और उसी का परिणाम था, दीदी की कार्यकुशलता का परिणाम था कि 36 में से 31 वोट मुझे मिले। अच्छा, आमतौर पर ये देखा गया जब हम पंचायतों का जिक्र करते हैं तो 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है पंचायत से जुड़ी हुई। सबसे पहली चीज़, जब हम आने वाले भविष्य को लेकर के जिक्र करते हैं या फिर पंचायत से जुड़ी हुई जनता का जिक्र करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पंचायतों में, गाँव में ये ताकत होती है कि उनके पास एक स्किल और दूसरा एग्रीकल्चर, ये 2 ऐसे साधन हैं जिसके इस्तेमाल से वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर का जिक्र करें, खेती किसानी का जिक्र करें, या फिर स्किल इंडिया जिसको एक योजना के रूप में भारत सरकार भी चला रही है, इन दोनों चीज़ों पर अगर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें तो आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं? अपनी योजनाओं में आपने इनको कहाँ प्राथमिकताओं में रखा है? देखिए, हम खुद आते हैं बहुत ही लोअर क्लास से और आज जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है वो कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि के बदौलत ही प्राप्त किया है। जी। मैं स्वयं हर प्रकार की जितनी समस्याएं आती हैं मैं सबसे पूरी तरीके से परिचित हूँ और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो मिजाज है, यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सांसद भी सक्रिय है और मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। अच्छा, आप सांसद स्मृति ईरानी का जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिश ये रही है कि अमेठी में इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित हों ताकि वहाँ पर बेरोज़गारी को ख़त्म किए जा सके। अमेठी इस क्षेत्र को भी आगे बड़े नज़रिए से देखें ताकि इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा सके। वो उस क्षेत्र के लिए कैसे काम करेंगे जब आप इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप का जिक्र करते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा जमीनी हकीकत और उससे तालमेल बैठा कर ही विकास किया जा सकता है। जी। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ नीम के पेड़ बहुत हैं। इसकी जो नीमकोरी गिरती थी उसका कोई उपयोग नहीं।
जी। हमारी सांसद ने क्या किया, एक संस्था बनाई और उसके माध्यम से कई हजार महिलाओं को जोड़ा और उनके द्वारा जो कलेक्ट किया गया निमकोरी उसको उन्हीं के घर पे जाकर खरीदा, जिससे उनको धन मिला। जी। कुम्हार बिरादरी के लोग बहुत हैं जो कुल्हड़ बनाने का काम करते थे। सरकार का पूरा फोकस है कि घरेलू कारोबार आगे बढ़े। इसके लिए उन्होंने कई 100 आधुनिक इक्विपमेंट, कुल्हड़ बनाने वाला जो मिट्टी से कुल्हड़ बनाएगा उसको निःशुल्क उपलब्ध कराया। और यही उदाहरण है स्किल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की दिशा में, चाहे सरकार हो या फिर आप, क्योंकि अब अमेठी का नेतृत्व पंचायतों का आप ही को करना है, तो आपने इन चीज़ों को प्राथमिकताओं में रखा। बहुत शुक्रिया आपका राजेश अग्रहरि जी, आपने समय दिया, वक्त निकाला। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि, जो लगातार बता रहे थे कि अमेठी को लेकर उनकी क्या योजनाएं रहेंगी और आगे अमेठी किस तरीके से काम करेगा, खासतौर पर तब जब पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में पंचायत अध्यक्ष अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।